जादुई पेड़ की कहानी। रोहन और उसका दोस्त मोहन एक जंगल में घूम रहे हैं। तभी रोहन कहता है, वाह कितना सुंदर पेड़ है। तब रोहन कहता है, हाँ यह पेड़ जादुई है। इसमें एक शक्ति है जो तुम्हारे इच्छाओं को पूरा करती है। रोहन कहता है, वाह यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस पेड़ से एक इच्छा मांगूंगा। तब मोहन कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, इच्छा मांगने से पहले अपने मन की बात सोच लेना। रोहन इच्छा मांगता है और कहता है, मैं इस पेड़ से इच्छा मांगता हूँ कि मुझे हमेशा खुशी मिले और मेरे पास हमेशा पैसे हों। तब मोहन कहता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन ध्यान रखो, खुशी और पैसे के साथ साथ तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है। रोहन कहता है, क्या क्या मिल सकता है मुझे? तब मोहन कहता है, तुम्हें अहंकार और लोभ मिल सकता है। पेड़ से इच्छा मांगने के बाद रोहन को एक बड़ा घर, गाड़ी और पैसे मिल जाते हैं। रोहन को अहंकार और लोभ हो जाता है। तब रोहन कहता है, मैं अब सबसे अमीर और खुश इंसान हूँ, कोई मेरे बराबर नहीं है। तब मोहन दुखी होकर कहता है, तुमने अपनी इच्छा मांगी, लेकिन तुमने अपनी मन की बात नहीं सोची। रोहन लालच में आकर कहता है, मैं अब और पैसा कमाऊंगा और भी खुशी पाऊंगा। तब मोहन कहता है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। रोहन फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाता है और पैसे मांगता है, पर इस बार उस जादुई पेड़ का दिया सब गायब हो जाता है और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। रोहन अफसोस के साथ कहता है, मैं क्या कर रहा था, मैं अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था। तब मोहन कहता है, तुमने अपनी गलती का एहसास किया है, अब तुम्हें अपनी इच्छा को बदलना होगा। रोहन कहता है, मैं अपनी इच्छा को बदलूंगा, मैं अब से अपने आप को और दूसरों को खुशी देना चाहता हूँ। मोहन कहता है, तुमने सही निर्णय लिया है, अब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। रोहन को एक अच्छी नौकरी मिलती है और वह अपनी ज़िंदगी में बिना पैसे के भी खुश रहने लगता है। तब रोहन कहता है, मैं अब सच्ची खुशी पा रहा हूँ, अपने आप को और दूसरों को खुशी दे रहा हूँ। मोहन कहता है, तुमने अपनी इच्छा को सही तरीके से मांगा है, अब तुम्हें हमेशा सच्ची खुशी मिलेगी। रोहन, धन्यवाद मोहन, तुमने मुझे सच्ची खुशी की राह दिखाई है। तब मोहन कहता है, तुम्हें सच्ची खुशी की शुभकामनाएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने आप को और दूसरों को खुशी देते हैं। अहंकार और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है।